708 करोड़ रुपया सोचा था, उसकी जगह आपका अधिक खर्चा हुआ 993। अब जब आपका एक बार 993 करोड़ रुपया खर्च हो गया तो अगली साल आप एस्टिमेट 776 करोड़ क्यों कर रहे हैं? घटा करके किस कारण से हो रहा है, इसको समझाने की कोशिश करें। ऐसे ही प्रारंभिक शिक्षा में भी है। मैं सोचता हूँ कि परिवार कल्याण, बाल विकास संस्थाएं, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, मतलब एक तरह से आपको जितना पैसा एलोकेट हुआ उतना पैसा भी आप केंद्र से समय पर खर्च करके वापस नहीं ले पाए। अब मैं आपको आपकी सरकार की थोड़ा काज दिखाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना और अधिकारी भी नोट करना कि ये हो क्या रहा है। आयुर्वेद विभाग, मैं आज आपको कह सकता हूँ इस कोविड में अगर सबसे ज़्यादा लोगों की जान बचाने वाला कोई अगर विभाग है तो वो आयुर्वेद विभाग है, जिसने आपको और मुझे बचाया। उसकी नीम गिलोय ने हमको पूर्णतः आश्वस्त किया, उसकी अश्वगंधा ने हमको पूर्णतः आश्वस्त किया। लेकिन हमारा देखने का नज़रिया इस आयुर्वेद विभाग के बारे में इस प्रकार के जो मैं आपको दिखाता हूँ, आपका आयुर्वेद विभाग में आपको 19-20 में वास्तविक व्यय हुआ था 111 करोड़। 19-20 का बजट जो पूरा हो गया उसमें खर्च हुआ 111 करोड़। आपने 20-21 में अनुमान रखा 99 करोड़ खर्च करेंगे और एक्चुअल में अब तक जो खर्च हुआ संशोधित अनुमान में केवल और केवल 65 करोड़ ही खर्च कर पाए हो, केवल और केवल 65 करोड़। और अब वापस आपने अगले साल का जो रिवाइज एस्टिमेट बनाया 21-22 का, वो वापस 114 का बनाया, क्योंकि 111 वहाँ था, इसको कुछ तो बढ़ा करके बनाएंगे तो 114। इसका मतलब आपको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सोर्सेज तो दिखते होंगे जिसके कारण से हम इस आयुर्वेद में 114 खर्च कर पाएंगे। अब मैं आपको उच्च शिक्षा के बारे में बताता हूँ। आपको मेरे इस ट्राइबल एरिया से कोई अगर नाराज़गी हो तो क्षमा चाहता हूँ, ऐसा मत करो। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने, मेरी स्वयं की यूनिवर्सिटी, हर एमएलए चाहता है मेरे यहाँ हो, मेरे यहाँ हो। मैंने जिसको आपने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का, इस यूनिवर्सिटी को मैंने गोविंद गुरु के नाम से उस ट्राइबल एरिया में शिफ्ट करने के लिए कहा कि कोई बात नहीं, मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी तो चलेगी, पर ट्राइबल क्षेत्र में अगर एक यूनिवर्सिटी डेवलप होगी तो मेरे उस क्षेत्र के बच्चों को भी आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। लेकिन आपने इस बजट में क्या किया कमाल, जो मैं बताता हूँ। आपने 19-20 में जो वास्तविक खर्चा किया उस यूनिवर्सिटी को, वो 4 करोड़ 29 लाख खर्च किया था। और उसके बाद 20-21 में जो आपने बनाई थी है ना अनुमान, वो 4 करोड़ 71 लाख का बनाया। संशोधित जब हुआ, मतलब खर्चा कितना हुआ उस यूनिवर्सिटी में, तो मेरे उस एरिया के आने वाले सभी आदिवासी विधायक महोदय, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा अपने और अपने क्षेत्र के बारे में गहराई से समझो यार, पढ़ो। केवल और केवल इस सरकार ने 1,71,000 रुपया केवल खर्च किया जो बजट इनके पास था। और इस साल बजट का एलोकेशन केवल एक हेड खुला रहे, इसलिए इन्होंने हेड खुला रखने के लिए 3,000 रुपये का एक प्रोविजन कर रखा है ताकि हेड बंद नहीं हो जाए। ये है गोविंद गुरु विश्वविद्यालय की तस्वीर। उसके बाद आपने देखो जिस भीमराव आप और हम सब करते हैं, जब ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई तो प्रारंभिक हेड में तो एक टोकन मनी रखी थी, लेकिन उसके बाद आपने 4 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रोविजन रखा था पिछले साल खर्च होने का, इस पर खर्चा किया। और आपने अब की बार के बजट में रखा है 1 करोड़ और 2 लाख रुपया। घटा क्यों है? क्या इस यूनिवर्सिटी में आवश्यकता कम पड़ गई या कुछ है क्या? ऐसे ही ब्रज विश्वविद्यालय, ये जो सब विश्वविद्यालय खुले ना, इस ब्रज विश्वविद्यालय की भी ऐसी दशा बनाई आपने। पहले साल में 19-20 में 4 करोड़ 33 लाख, फिर आपका 20-21 में 4 करोड़, फिर उसके बाद आपने जो संशोधित अनुमान, इसका मतलब 4 करोड़ आपके पास था, उसमें भी आप जब आरी में गए 20-21 में तो आपने केवल और केवल टोकन मनी 3,000 रुपया उसमें दिखाया है। और इस बार भी आपने फिर से टोकन 3,000 दिखाया है। अब ये या तो आपके विद्वान अधिकारी बता पाएंगे कि ये बजट किस तरह से बनाया और क्या नहीं बना। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, जिसके बजट में आपने पिछली बार 20-21 में 5 करोड़ 95 लाख रुपया रखा था, वो आपने संशोधित अनुमान में ही वही 5 करोड़ 95 लाख रहा। इस बार केवल और केवल 1,000 रुपया रखा ताकि हेड खुला रहे, कहीं हेड बंद नहीं हो जाए। ये समझ के परे की बात है। ऐसे ही महाराजा गंगा सिंह की विश्वविद्यालय की भी ऐसी दशा बना के रखी है। तो मैं सोचता हूँ ये केवल
झुनझुना बजाने के लिए बजाओ ताली, खोल दी विश्वविद्यालय, पर चलेगी कि बंद होगी इसका कोई अता पता है किसी को। इसी तरह से आपने देखा होगा कि ये जो नगरीय विकास के लिए उसमें भी ऐसी गति बनाई। अभी 21-22 का जो आपने एस्टीमेट पेश किया ना, ये केवल और केवल 26 लाख रुपया रखा है इसके लिए, केवल 26 लाख रुपया। और ये जो पंचायती राज विभाग जयपुर के लिए है, इस बार आपने देखा कि बजट एस्टीमेट जो 20-21 का बना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये बनाते कैसे हो और इसको कम ज़्यादा करने की ऐसी क्या कलाकारी है कि आप तुरंत फिगर को इधर से इधर ले जाते हो। आपने रखा था 7,722 करोड़ रुपया रखा था पंचायती राज के लिए, उसकी जगह आपने है ना ये 10,123 करोड़ रुपया इसका जो एस्टीमेट है, जो आपका 7,700 था वो आपका 101 करोड़ हो गया। और अब वापस आप घटा करके इसको है ना एक तरह से 87 करोड़ रुपया कर रहे हो। ये समझ के बाहर है क्या हो रहा है ये। पर्यटन विभाग की तो ऐसी दुर्गति, भाषण में तो सब कहते हैं राजस्थान में पर्याप्त पर्यटन की गुंजाइश है, पर जब बजट का नाम आता है तब सबके कान मुंह सिकुड़ जाते हैं। कैसे विकास होगा, कैसे होगा, इसकी दुर्गति करके आपने रखी है। इस बार पर्यटन विकास जयपुर के लिए आपने बजट रखा 1,25 लाख पर्यटन के लिए जो बजट आपका है, जो आज जो 11 करोड़ था पिछली बार, वो 11,25 की जगह अब की बार आपने 1,25 रुपया कुछ रखा है। मिड डे मील जो कम से कम आप और हम सब कहते हैं उन बच्चों को कम से कम अच्छा खाना मिले, उस प्रोविज़न को भी आप एक तरह से घटाते चले जा रहे हो। मैं सोचता हूँ कि अब की बार आपने पिछली बार जो हमने 19-20 में रखा वो 1,324 रखा, इस समय केवल 1,040 रखा, तो इस मिड डे मील में भी हमने घटाया। अब ये जो आप कई बार कहते हैं ना वित्त आयोग के कारण से और हमें घाटा हो रहा, नहीं हो रहा भाई। मैं सोचता हूँ कि 14वें वित्त आयोग को आप पढ़ो, 14वें वित्त आयोग से और अभी 15वां वित्त आयोग चालू हो गया है ना, 20 तक में 14 समाप्त हो गया, अभी अपना 15वां शुरू हुआ। एक साल का अभी वो एस्टीमेट हमको दे रहे हैं। 100 रुपये में जो 14वें वित्त आयोग में हमको मिलता था राजस्थान का शेयर, वो 2 रुपया 31 पैसा मिलता था। अब 15वें वित्त आयोग में जो हमारे लिए एलोकेशन हुआ है वो 2 रुपया 45 पैसे, इसका मतलब 14 पैसे पहले से आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये जब लाखों करोड़ों में जब इसकी पैसा बनता है तो निश्चित रूप से हमको पैसा अधिक मिलेगा, लेकिन हम उसके बारे में नहीं कहना चाहते। अब आपको मैं थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी चले गए, पर ये सब अधिकारी बैठे हैं, मैं समझना चाहता हूँ कि ये तमाशा क्या है। मैं समझना चाहता हूँ इस बात का कि आपने बच्चों को नौकरी देने के लिए जो ताली बजाई, बजाओ ताली, बजाओ ताली। अब मैं बताता हूँ आपको ताली। आप देखिए ये जो आपका 19-20 का बजट जो भाषण आपने दिया, उस भाषण में वैसे तो आपके घोषणा पत्र में लिखा था हम 5 लाख नौकरी देंगे, ठीक है चलो। आपने पहले साल में घोषणा की थी 74,594 लोगों को नौकरी देंगे, और वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट। आप चाहो तो मैं नाम पढ़ता हूँ। आपने कहा कि हम राजस्व में देंगे 4,646, कृषि में देंगे 4,000, शिक्षा में देंगे 21,000, सहकारी में देंगे 750, सूचना उद्योग में देंगे 800, चिकित्सा में देंगे 15,000, उच्च शिक्षा में देंगे 1,000, कौशल रोजगार में देंगे 1,500, वन में देंगे 1,474, और गृह विभाग में देंगे 4,000, ऊर्जा में देंगे 9,000, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक में देंगे 1,400, और पीडब्ल्यू में देंगे 1,341, और जल संसाधन विभाग में देंगे 2,000। फिर आपने कहा ग्रामीण विकास में देंगे 5,160, परिवहन में देंगे 104, सामाजिक न्याय और अधिकारिता में देंगे 250, महिला सशक्तिकरण में 300, चिकित्सा शिक्षा में देंगे 269। ये मिलाकर के आपका 75,594 टोटल पद होते हैं। और अभी अपन 21-22 में आ गए ना, ये तो 19-20 का बजट है जो समाप्त हो गया, और आपने कहा कि बस हम अब कमाल कर देंगे। अब दूसरा बजट बताता हूँ आपने 20-21 में फिर कमाल किया, और 20-21 में आपने फिर कहा कि हम 53,181 लोगों को नौकरी देंगे।
कितनी 53,121। वो भी आपने अलग अलग हेड में दिया, किस में कितनी देंगे, किस में, उसकी टोटल लिखी मैंने। और अभी जो तीसरा साल अभी आपने बजट पढ़ा था अभी 10 तारीख के दिन, उस 10 तारीख को नहीं, अभी 24 तारीख को, तो उस दिन आपने घोषणा की थी कि राजस्थान में 52,350। सबने कहा मजा, कमाल आ गया, कमाल हो जाएगा। और ये सब मिलाकर के घोषणा हुई है 1,80,125 बच्चों को सरकारी नौकरी की। और हुए कितना है, मेरी चुनौती है जवाब देते समय, केवल और केवल आपकी इस भर्ती में से केवल 13,000 बच्चे नौकरी पे लगे, केवल 13,000। पिछली भर्ती के कुछ बच्चे जो नौकरी लगे उसको ही मत गिनना, पहले सालों की चलती हुई भर्ती को जो बच्चों को नौकरी मिला उसको नहीं। जो आपके 3 बजट की घोषणा हुई है, मेरा आंकड़ा अगर गलत है तो कृपा करके इसको करेक्ट कर देना। मेरे कैलकुलेशन जो मैंने निकाला है, केवल और केवल 13,000 बच्चों को इस नौकरी में से जो 1,80,000 की नौकरी आपने इन 3 बजटों में घोषणा की, उनकी स्थिति है। अब इसका कारण क्या है? परीक्षा ही नहीं हुई। परीक्षा क्या, वनपाल की, वन रक्षक की